देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संसद में गए, उन्होंने मत्था टेका कि लोकतंत्र का मंदिर है और मैं प्रधान सेवक हूं देश की जनता के लिए। आजकल क्या कहते हैं? आजकल कहते हैं कि भगवान ने मुझे चुना है, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। और मोदी जी के जो चेले हैं और ये राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय जैसे लोग हैं, ये मोदी जी को ही भगवान बता देता है कि भगवान का नया अवतार, विष्णु का नया अवतार हमारे देश में आ गया है। तो प्रधानमंत्री जिनको संसद में जवाब देना है, जनता की बात सुननी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को अपना प्रेस के सवाल का जवाब देना है, वो संसद में नहीं आते, वो जनता की बात नहीं सुनते, अपने मन की बात सुनाते हैं। मणिपुर जलता रहता है, कब से जल रहा है, अभी 26 तारीख को भी मणिपुर में हमला हो गया, वही प्रधानमंत्री जाते भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोकतंत्र है या हम किसी राजशाही के दौर में लौट गए हैं, कोई राजा आ गया इस देश में राज करने के लिए। ये तो सोचने वाली बात हो गई है। संविधान ने कहा था कि इस देश में धर्म और राज्य अलग होगा, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लोगों के धर्म होंगे अपने अपने हिसाब से। तो धर्म अलग है, वो लोगों का है और सरकार का काम कुछ और है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अभी दो उदाहरण ले लीजिए। पिछले साल संसद का उद्घाटन हुआ, कोरोना के दौर में मोदी जी ने कहा कि भाई हमें एक नई इमारत चाहिए संसद के लिए, नया संसद भवन। पिछले साल 28 मई को उसका उद्घाटन हुआ। संसद जो लोकतंत्र का सर्वोच्च सदन है, सबसे बड़ा पंचायत है, वहां बैठता है, उसके उद्घाटन में किनको होना चाहिए था प्रधान अतिथि के तौर पर? सबसे पहले देश की राष्ट्रपति, अभी इस वक्त हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। संसद के उद्घाटन के दिन राष्ट्रपति नदारद, उनको आमंत्रित ही नहीं किया गया। कौन लोग थे? पूरे साधु संतों की भरमार तमिलनाडु से वहां के पुजारियों को बुला के लाया गया और उन लोगों ने मोदी जी को क्या सौंपा? एक सेंगोल। वो सेंगोल क्या है? पुराने जमाने के तमिलनाडु में जो राजाओं के प्रतीक होते थे, तो एक राजदंड, एक लोकतंत्र में, एक संसद में राजा के लिए सौंप दिया गया वहां। तो जो आयोजन बिल्कुल राजनीतिक होना चाहिए था, एक राजकीय आयोजन होना चाहिए था, सरकार का काम था, वहां हमने देखा कि साधु संतों को बुला लिया गया। और अभी जो मंदिर का उद्घाटन हुआ, ये तो साधु संतों का काम है, ये तो सरकार का काम नहीं है। और पूरे देश के शंकराचार्यों ने कहा कि शायद ये विधि सम्मत नहीं हो रहा है, जो शास्त्र है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, जाने से इनकार कर दिया। लेकिन हमने देखा कि मंदिर के उद्घाटन को वहां नरेंद्र मोदी, वहां मोहन भागवत, पूरा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, और मोदी जी के भाषण को सुनिए तो आपको लगेगा कि मंदिर का उद्घाटन क्या, ये तो 24 के चुनाव की शुरुआत हो रही है। तो ये राजनीति और धर्म में जो घालमेल है, जहां धार्मिक होना चाहिए उसको राजनीतिक बना देते हैं और जो राजकीय है उसको धार्मिक बना देते हैं। प्रधानमंत्री खुद को एक तरह से कहते हैं कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, जवाब देने से इनकार करते हैं। सरकार का जो काम है वो काम सरकार करती नहीं। सरकार से लोगों की मांग है सबके लिए रोजगार, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य। ये काम सरकार का होना चाहिए, गारंटी करना। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है कि जो कुछ पब्लिक सेक्टर में था, जो पब्लिक है, उसका निजीकरण हो रहा है। वो सब अदानी अंबानी के लिए, सब कुछ। खेती भी बची हुई थी तो खेती को भी वो अदानी अंबानी के हाथ में देना चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं। बड़े मुश्किल से किसी तरह हमारे देश के किसानों ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ करके उन 3 कानूनों को कम से कम अभी तक रोक के रखा है, लेकिन वो खेती को लगातार चौपट करने पर आवारा है। तो खेती से लेके, कारोबार से लेकर के, व्यापार से लेकर के, तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ
उसका निजीकरण, और जो निजी था धर्म, अपने हिसाब से लोग अपनी आस्था है उसको बना दे रहे हैं सत्ता का, उसको लेकर के राजनीति, उसको लेकर के उसका सरकारीकरण। और इसीलिए साथियों हम लोगों ने कहा कि ये जो संविधान उसको उलट दिया गया। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसके एक एक बात, उसका एक एक जो उसके सिद्धांत है सब बदल दिया गया। संविधान को सर के बल पर खड़ा कर दिया गया।